नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस तारीख तक कर पाएंगे ई-KYC, सरकार ने दी बड़ी राहत। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-KYC की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। पीएम किसान पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 31 मई 2022 तक अपना ई-KYC करा सकते हैं। पहले ये 31 मार्च से बढ़ाकर 22 मई 2022 की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर साल किसानों को मिलता है। योजना के तहत किसानों के अकाउंट में 6,000 दिए जाते हैं। हर 4 महीने के बाद किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं, जिसके बाद किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। अब तक इस योजना की 10 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार के योजना का लाभ पाने के लिए ई-KYC करना अनिवार्य है। फ्री राशन की अवधि बढ़ते ही लोगों के साथ होने लगा धोखा, बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। देश के राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह ही सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन देने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में मार्च 2022 में खत्म हो रही इस मुफ्त राशन योजना को अब सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन इन सब के बीच अब FPS डीलर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के जरिए कम राशन दे सकते हैं। दरअसल ये लोग 2 EPOS डिवाइस का इस्तेमाल करके लोगों को कम राशन देते हैं, जबकि 2 EPOS डिवाइस का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। सरकार की तरफ से लोगों को प्रति यूनिट राशन दिया जाता है, यानी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से गेहूं, चावल और अन्य चीजें दी जाती हैं। इसलिए राशन लेते समय प्रत्येक यूनिट का जरूर ध्यान दें। वहीं आप अपने राशन डीलर की शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग में दर्ज करा सकते हैं। झारखंड पंचायत चुनाव पर लग सकता है ग्रहण, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। झारखंड पंचायत चुनाव एक बार फिर लटकता नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों बजट सत्र के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि पहले से ही पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा, जिसका मतलब था कि पंचायत चुनाव में OBC का आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने चुनाव जल्द कराए जाने की बात भी कही थी, लेकिन अब एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। इस याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव चाहती है। मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए 20 अप्रैल तक करें आवेदन, क्या क्या है जरूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने राज्य के सभी मॉडल विद्यालयों में वर्ष 2022 में नामांकन के लिए सूचना जारी की है। बता दें कि राज्य में 89 मॉडल विद्यालय संचालित हैं और इसमें 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। जारी पत्र में आवेदन जमा करने की तिथि 31 मार्च से 20 अप्रैल तक तय की गई है। गैर आवासीय इस विद्यालय में नामांकन के लिए परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क ली जाएगी। जैक की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा हुए आवेदनों को जांचकर जमा करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से 10 से 13 मई तक प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 14 मई को परीक्षा ली जाएगी। नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर डुमरी में खुलेंगे आवासीय विद्यालय, शिक्षा मंत्री बोले जमीन की तलाश शुरू। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन की तलाश शुरू हो गई है। जमीन मिलते ही टेंडर प्रक्रिया और उसके बाद का कार्य शुरू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नर्रा में 50 करोड़ की लागत से बालिका आवासीय विद्यालय बनेगा। इसके अलावा ऊपर घाट के लहिया में 50 करोड़ की लागत से पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय बनेगा। विशेष अभियान का मिला लाभ, 26,000 से अधिक दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभी दिव्यांगजनों को पेंशन से आच्छादित करने की परिकल्पना यथार्थ में बदल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे राज्य में आयोजित विशेष अभियान का प्रतिफल है कि इस अभियान के जरिए अब तक 26,794 दिव्यांगजनों को चिन्हित कर जांच के बाद उन्हें UDID पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। इसमें सर्वाधिक रांची के 5,069, पाकुड़ के 5,117 और हजारीबाग के 2,635 दिव्यांगजनों को विशेष अभियान के तहत शिविर में लाभान्वित हुए। इस विशेष अभियान के दौरान अब तक दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सबसे अधिक दिव्यांगजनों की जांच 5,140 पाकुड़ में किए गए। इसके बाद गुमला में 4,563 और हजारीबाग में 3,012 दिव्यांगजनों की जांच की गई। JMM में बगावत, राज्यपाल से मिली CM की भाभी सीता सोरेन, हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने शुक्रवार को राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान सीता सोरेन ने बिना अनुमति वनों की कटाई और कोयले के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जामा की JMM विधायक सीता सोरेन ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि आज प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारियों से भटक गए हैं। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के अधिकारी नियम कानून को ताक पर रखकर झारखंड राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि अधिकारी लिखित सूचना देने पर कार्रवाई नहीं करते। विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर सरकार को गलत जवाब देकर सदन को भी गुमराह करते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अधिकारियों की ओर से गैर कानूनी कार्य को बंद कराने की जगह उसको कानूनी रूप देने की कोशिश की जाती है। झारखंड में 2 साल बाद निकलेगी सरहुल रामनवमी की शोभा यात्रा, डीजे पर रहेगी पाबंदी, जाने पूरी गाइडलाइन। झारखंड में कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल सकी थी, लेकिन इस बार 4 अप्रैल को प्रकृति पूजा का पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जाएगा और इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकलेगी। 10 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार है, इस दिन भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। झारखंड सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। त्यौहार व शोभा यात्रा को लेकर रांची नगर निगम पूरी तरह तैयारी में है। सरहुल और रामनवमी के दौरान पूरे शहर की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की व्यवस्था तेज हो गई है। वहीं जुलूस में शामिल लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी भी तैयारी की जा रही है। जुलूस के सभी मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। वहीं गर्मी को लेकर जुलूस में शामिल लोगों के पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह पानी के टैंकर और निगम के मोबाइल टॉयलेट रखे जाएंगे। रांची में जाम से मिलेगी मुक्ति, 2 माह में शुरू होगा रातू एलिवेटेड रोड का निर्माण। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और इसके लिए टेंडर भी फाइनल हो गया है। इसका काम हरियाणा की कंपनी KCC बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, चूंकि इस प्रोजेक्ट के लिए 80% जमीन उपलब्ध है। ऐसे में इसका काम 2 माह में शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए नागा बाबा खटाल के पास राजभवन की थोड़ी जमीन लेगी और वहीं जाकिर हुसैन पार्क की भी जमीन लेनी होगी। इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। वहीं इटकी रोड और कुछ जगहों पर जमीन लेनी थी, इसके लिए पूर्व में ही कार्रवाई कर ली गई थी। काम शुरू करने के पहले ट्रैफिक की स्थिति का आकलन कराया जाएगा। कई दिनों की बढ़ोतरी के बाद मिली राहत, नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल को तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। देश भर में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। मालूम है कि पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट्स में लगातार इजाफा हो रहा था। IOCL के लेटेस्ट रेट्स के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 101.81 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 93.7 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 116.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100.94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। गौरतलब है कि 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी हो रही थी। तब से लेकर आज तक सिर्फ 2 दिन ही तेल की कीमतें स्थिर रहीं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद कुछ कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अब भी काफी अधिक है।